डिग्रेडेशन मतलब बच्चों, अगर सॉइल का डिग्रेडेशन मतलब होता है बच्चों, जो हमारी क्या हो रही है, सॉइल कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है बच्चों? लगातार कम होती जा रही है। हम लोग बात करेंगे उस पे, इसको बचाने के तरीके पे। अगर बात करें कंजर्वेशन मेजर्स मतलब इसको बचाने के क्या तरीके हैं। अगर हमारी सॉइल क्या हो रही है, सॉइल सॉइल बहुत जरूरी है बच्चों, बिना सॉइल के भी हम लोग को लाइफ भी नहीं है। हो रही है तो इसके बचाने के तरीके। हाँ, अगर सॉइल नहीं है यस तो सर। हमारी लाइफ, हम लोग की लाइफ भी थोड़ा नहीं रहेगी। अनुराग, यस सर। द क्लास नहीं ज्वाइन किया था लास्ट टाइम? सर लास्ट टाइम, हाँ लास्ट सर। टाइम क्यों नहीं किया था? हाँ सर, तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर। अच्छा, चलिए ठीक है। तो बच्चों क्या हो रहा है, हमारा लगातार हमारी सॉइल घटती जा रही है, निम्नीकरण और कम निम्न होती जा होती जा रही रही है, निम्नीकरण, हाँ, डिग्रेडेशन हो रहा है उसका। तो वो क्यों हो रहा है वो समझेंगे हम लोग, और उसको कैसे बचाएं हम लोग, उसको कैसे कंजर्व करें। ठीक है, उसके मेजर्स क्या, कंजर्व के मेजर्स क्या है, वो चीज हम लोग समझेंगे। सबको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? बोलिए, सबको बात समझ में आ रही है ना, यस बात सर। क्या हो रही है? हाँ। तो सर बेटा हमारे सर अच्छे, नेटवर्क थोड़े सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा तो बेटा उसको ठीक करो, फिर क्या करोगे, हम उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं? नहीं ना? नहीं सर। तो फिर क्या कर सकते हैं बेटा, उसको आप ही लोग को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से जो कर सकता हूँ करता हूँ। ठीक है, बेटा पढ़िए हर्षित। ठीक है, यस सर। कोशिश किया करो, एक मिनट को, कोशिश किया करो सर कि आप यहाँ लोग पर डाटा बचा के रखो। ठीक है, ये नहीं कि पहले मूवी देख के बैठे हो तो खत्म डाटा, पबजी खेल के बैठ लिए। ठीक है, नहीं सर, तो मैं आप तो लोग, सर मम्मी वाले सर फोन से सर यूज करता हूँ, थोड़ा अपने फोन का बचा के रखता हूँ क्लास के लिए। हाँ तो आप लोग क्या क्या करो, एक बार क्लास ज्वाइन करने पहले एक बार एयरप्लेन मोड पे लगाओ ताकि फ्रेश हो जाए फोन। ठीक है, फ्रेश करके तब ज्वाइन किया करो। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है उससे डाटा सेव हो जाता है। चलिए बड़े बेटा पढ़िए अब, सॉइल इरोजन। सर इससे पहले सर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस हो गया था, अब सर इधर से होगा पीपल एंड देयर डिमांड्स आर कहाँ पहुंच एवर गए? ग्रोइंग बट द रुक एबिलिटी। जाओ, कहाँ पहुंच गए बेटा? सर इधर से हम्म, बेटा पेज नंबर 14 में तो ये है ना, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यही देखो। सर यस सर। सॉइल इरोजन करके। हाँ वहां से हाँ पढ़ना है। आपका कहाँ से है? कुछ और भी है क्या एक्स्ट्रा आप में? एक्स्ट्रा भी है क्या? हम्म, सर नेटवर्क बहुत, हमारा नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, सब बार बार बैक बेटा जा रहे ये हैं। देखो, हम बुक शेयर कर दें, बताइए, यस सर। यस सर, शेयर कर कर दें? दीजिए। रुक जाइए, फोटो क्लिक करने 1 मिनट फिर होता है, 1 मिनट लगेगा टाइम। ओके सर। फोटो क्लिक करना पड़ेगा ना बेटा। सिम चेंज करनी पड़ेगी सर, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस हो गया, बस 1 मिनट। दिख रहा है बेटा? चलिए पढ़िए यहाँ से। सर जरा रुक जाइए सर, दिख गया होगा ना स्क्रीन पे तो? मेरे से फोन हो रहा है अभी।
सर शो नहीं हो रहा है सर मेरी स्क्रीन पे। अनुराग आपको हो गया तो? No, sir. यस सर, तो हो गया है। चलिए पढ़िए बेटा, अनुराग पढ़िए, अनुराग पढ़िए बेटा, आप थोड़ा बाद में पढ़ लेना अगर आपको जब से हो जाएगा तो। Yes. पढ़िए बेटा। ओके सर। हम्म। Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. बच्चों अगर बात करें तो हम लोग कि हमारे पास जो हम लोग, तो इसमें सबसे बड़ा थ्रेट्स है, थ्रेट्स मीन्स होता है खतरा, डेंजर, तो बेटा वो है सॉइल इरोजन और डिप्लेशन। तो सॉइल इरोजन मीन्स होता है बच्चों कि जो हमारी सॉइल क्या हो गई, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू क्या हुई बच्चों, कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गई, कहीं और क्या हुई, हमारी सॉइल ट्रांसपोर्ट हो गई एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, आइस के थ्रू, इसके थ्रू क्या हुई बच्चों, कहीं और अगर शिफ्ट हो जाती है तो उसे इरोजन बोलते हैं, ठीक है। और डिप्लेशन बच्चों लेयर का क्या हो जाना, गायब हो जाना। इसीलिए देखो हमारे सॉइल भी कई लेयर्स में है, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। सॉइल में हमारी कई लेयर्स में है, मान लो एक दो लेयर गायब हो जाती है, क्या होती है, पतली हो जाती है सॉइल हमारी, क्या सॉइल का जो मोटापा वो है, थिकनेस है बच्चों, कम हो जाता है, उसे बोलते हैं डिप्लेशन, ठीक है। तो ये दोनों जो डिप्लेशन होना और इरोजन होना सॉइल का बच्चों सबसे बड़े थ्रेट से ही ये दोनों हैं, ठीक है। आगे बढ़िए सर हम पढ़ें? Both human and natural factors can रुक जा, पढ़ lead लेना to पढ़ने degradation दो of soil. बेटा। पढ़ें सर? ये बेटा यस रुक सर जाओ, हो एक गया। पढ़ लेने दो एक हेडिंग, उसको आप आगे पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने का मौका ओके सबको देते बेटा, ऐसा नहीं है, ओके सर। ठीक बेटा। अच्छा बेटा, क्यों हो रहा है ऐसा, जो इरोजन हो रहा है सॉइल का और डिप्लेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है बच्चों? बेटा इसमें दो रीजन है, दोनों के दो हैं, एक तो ह्यूमन नेचर भी, ह्यूमन एक्टिविटीज भी है और नेचुरल फैक्टर्स, ठीक बच्चों। Yes, sir. हाँ रुक जाओ, नहीं नहीं तो क्या बता दिया, बोथ ह्यूमंस एंड, हाँ बेटा दोनों क्या है, ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये चीजें बढ़ रही हैं, सॉइल का डिग्रेडेशन बच्चा बढ़ रहा है, दोनों क्या है, ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों भी हैं इसमें। हम लोग कैसे बच्चों, हम लोग जो क्या है, लगातार बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, क्या पेड़, और क्या कर रहे हैं बच्चों, लगातार हम लोग फॉरेस्ट को गायब करते जा रहे हैं, इस सब रीजन से इस सब सॉइल का इरोजन हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, ओके। आगे देखो फैक्टर्स। Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, हाँ landslides, and floods. बेटा जो मेन रीजन है, अगर बात करें कि फैक्टर कौन कौन सी चीजें जो जिनके बढ़ने से बच्चों, जिनके बढ़ने से क्या हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, वो है बताओ कौन कौन से हैं, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, हमने क्या किया, अंधाधुंध फॉरेस्ट को गायब किया मतलब काटा, उनको पेड़ों को काटा का और जंगल गायब कर दिए, फॉरेस्ट को गायब करने का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग, Yes, तो बच्चों अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा, पहली बात सुनो, फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो बच्चों क्या होगा, तो दिक्कत क्या क्या आएगी बच्चों, हम लोग को फ्लड का दिक्कत आता है, ठीक है। अगर फ्लड आएगा तो क्या होगा, वो मिट्टी सॉइल काट के ले जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड बात yes, sir. कि अगर पेड़ रहते हैं तो क्या होता है, जब वो भी सॉइल को मजबूती से पकड़े रहते हैं, Yes, वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, तब भी हमारा इरोजन होगा, डिप्रेशन होगा। और सेकंड बात कि हमने क्या किया, ओवर ग्रेजिंग करा दिया, क्या किया, ओवर ग्रेजिंग, अपने जानवरों को वहां पे ओवर ग्रेजिंग करा दिया, ठीक है, घास चरवा दिया ज्यादा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, वो भी अगर जहाँ घास भी रहती है बच्चों, ग्रास रहती है, तो वो भी क्या होती है, उससे पकड़ मजबूत रहती है सॉइल की, ओके। फिर आता है बच्चों ओवर यूज, हमने ओवर यूज किया लैंड का, हमने लैंड का ओवर यूज किया, ठीक है, उससे भी दिक्कत, सॉरी लैंड ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का, हमने खेती को क्या करने के लिए, हमने खेती को बढ़ाने के लिए क्या किया, बहुत ज्यादा यूज कर लिया केमिकल फर्टिलाइजर का। अब फर्टिलाइजर जाएगा कहाँ, जो आएगा सॉइल में ही ना,
Yes, sir. हाँ, तो उससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, बट क्या होती है, वो मजबूती इसकी कम हो जाती है, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स में होता है जो कीड़े मारने वाली दवा होती है बच्चों, कीड़े मारने वाली दवा को पेस्टिसाइड बोलते हैं, उसका भी हम लोग ओवर यूज किया। रेन वॉश, ठीक है, रेन वॉश से हो जाता है, रेन वॉश अगर ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, मिट्टी कट के बह गई। लैंडस्लाइड्स, बच्चों कभी कभी सुने होंगे, जमीन क्या हुई, सरक गई, धंस गई, है ना, Yes. आप लोगों ने सुना होगा ये। हाँ, इसे अगर शुद्ध भाषा में बोले तो भूस्खलन बोलते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड को भूस्खलन क्या बोलते सर? हैं, भूस्खलन, भूस्खलन, अच्छा, ठीक है, अगर हिंदी बोले तो। बट लैंडस्लाइड समझो आप लोग, लैंडस्लाइड क्या हो जाता है, जहाँ पे जमीन क्या हुई, कैसा? हाँ, दरार पड़ गया, ठीक बच्चों, जमीन में, या फिर फट गया जमीन वहां से, ऐसा होता है। और बच्चों, और रीजन क्या है, फ्लड, फ्लड भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फ्लड से क्या होगा, फ्लड आएगा तो मिट्टी उट्टी वगैरह बहा के ले जाएगा, ठीक है। सम मेथड ऑफ, Soil conservation are listed below. Mulching. हाँ बेटा रुक जाओ, पढ़, Bare हाँ ground. अब पढ़ेंगे, रुक जाओ, पढ़ने दो हर्षित को। मल्चिंग पढ़ो बेटा, सर, हाँ हर्षित पढ़ो मल्चिंग। mulching. The background between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. हाँ Moisture. बेटा, देखो, अब हमको जमीन को क्या सर करना है, हमको सॉइल को बचाना है, सॉइल को बचाना है, कंजर्व करना है। अगर सॉइल को बचाने की बात हो रही है तो क्या कहेंगे हम लोग, सॉइल यस सर, कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यस तो सर, उसके कुछ मेथड है, पहला अगर मेथड बात करेंगे तो है मल्चिंग, मल्चिंग है फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चों, यस सर। मल्चिंग वाला फोटो कहाँ है, जो दिखा रहे हैं, नहीं दिया है, दिया है नहीं, ठीक है। तो क्या करो बच्चों, प्लांट्स के बीच में क्या करो, प्लांट्स के बीच में क्या करना है, ऑर्गेनिक मैटर, बच्चों ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स के बीच में क्या करो, प्लांट्स के बीच में ऑर्गेनिक मैटर लगा दो, ठीक है, जैसे स्ट्रॉ, ठीक है। ये क्या करेगा, इससे जो है बच्चों, अगर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर लगा देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, ठीक बेटा, तो ये क्या करता है, ये सॉइल को, सॉइल के जो मॉइस्चर है, सॉइल के मॉइस्चर को रोके रखता है। सॉइल के अगर मॉइस्चर बच्चों क्या कर देता है, रुका रहता है, अगर सॉइल में मॉइस्चर है बच्चों तो क्या होगा, तो सॉइल बहुत ही क्या रहेगा बच्चों, मजबूती से एक दूसरे को पकड़े रहता है, अपने पार्टिकल्स को एक दूसरे से पकड़े रहेगा, ठीक है। पकड़े तो क्या होगा, उसमें क्या होगी बच्चों, उसकी इरोजन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ओके। आगे देखिए, सर, सर आवाज से हाँ बताइए, सर आपकी। आवाज नहीं आ रही है, हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, सर कट कट के आ रही है सर आवाज मुझे। अच्छा अभी बताइए, रुकिए, बताइए, आवाज आ रही सही, हर्षित, हाँ सर, अब आई। ठीक है, ठीक है यस हर्षित, सर, आ रही है चलिए सर, अब आ अब रही है। आगे बढ़िए। ठीक आई अब। 1 मिनट 1 मिनट, हाँ पढ़िए आगे बेटा। सर इधर से पढ़ना है सर। स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज्ड टू गो बैरियर्स अलोंग। हम्म देखो बेटा, कंट्रोल बैरियर्स, ठीक है, हम क्या करें, स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर अलोंग कंट्रोल्स। बेटा हम क्या करें, अगर हम लोग जहां पे जैसे बारिश होती है ज्यादा, बच्चों जहां पे बारिश ज्यादा होती है, वहां पे हम लोग क्या करें, बैरियर बना दें। बैरियर सुने हो कभी वर्ड, गौरव राधिका आवाज आ रही है बेटा, यस सर। हाँ, तो बैरियर वर्ड सुना आप लोग ने, बैरियर,
सर याद नहीं। याद नहीं। बेटा बैरियर, सर हमारे पुलिस का सर बैरियर डाटा नहीं चल रहा है सर बिल्कुल भी। सब बाबा सब बैक हो रहे हैं सर क्लास में। किसका नाम? हर्षित कहाँ बता रहे हो? हर्षित आप? यस सर। सर हमारा नहीं चल रहा है सर डाटा। सब बाबा बेटा बैक हो लास्ट रहे हैं टाइम सर भी आपके क्लास साथ के दिक्कत बाहर। तो आपका हो रहा था, दिक्कत सही कर लो बेटा, क्या कर यस सकते हैं सर। उसमें। बेटा क्या सर मैं है, सर अभी ज्वाइन कर रहा हूँ सर, एयरप्लेन मोड पे लगा के। ठीक है बेटा, क्या है बच्चों, अगर हम लोग सुने हैं वर्ड बैरियर, हम लोग वर्ड सुने हैं बैरियर, ठीक है? यस सर। तो बैरियर वर्ड होता बेटा वहां पर पुलिस वगैरह लगाते हैं बैरियर, ठीक है? बैरियर लगा होगा देखो, हाँ वो पुलिस का लगा रहता है, ठीक है? रुकावट हाँ होता है, सर, मतलब रोक वार्निंग लेना, वाला। ठीक है? हाँ, तो अगर हम लोग क्या करें, स्टोन ग्रास, ठीक है, स्टोन पत्थर और घास बच्चों, और सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग कंटूर। बच्चों अगर हम लोग, अगर कोई खेती हो रही है जहां पर कंटूर में, उसमें क्या करने बच्चों, पत्थर का या फिर घास का या फिर सॉइल का क्या करें, बैरियर बना देते हैं। ट्रेंचेस आर मेड इन द फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्टेड वाटर, ठीक है बच्चों? सर आवाज आ रही है सर अब हमारी? हेलो हाँ हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। हम्म। ठीक बताओ, क्या करने के लिए ये जो हमारे बनाए गए बैरियर क्यों बनाए गए? ताकि क्या हो बच्चों, हमारा वाटर हो जाए, कलेक्ट हो जाए, वाटर कलेक्ट कल करने के लिए बैरियर बनाया गया। ये जो बनाए गए बैरियर बेटा किसे बनाए गए? ताकि हमारा जो है बच्चों, खाई जानते हो? यस सर जान। हाँ, उसके लिए ये वाटर कलेक्ट किया गया, उसके लिए ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं बच्चों उससे, उसके लिए वाटर कलेक्ट किया गया। कैसे? बैरियर बना के। बैरियर में क्या बनाया बच्चों, हमने सॉइल क्या किया, सॉइल को बैरियर का यूज किया, ग्रास को बैरियर का यूज किया, और स्टोन को भी बैरियर का यूज किया। अब वाटर हमारा क्या हुआ, बन गया पूरा। अब उस वाटर को यस कलेक्ट क्यों किया गया? खाई बनाने के लिए, ठीक है? आगे देखिए, नेक्स्ट है, देखिए सर हम पढ़े रॉक हैं डैम। ड्रम हाँ, रॉक डैम। are wired up to slow down the flow of water. This prevent floods and further soil loss. हाँ बेटा, क्या होता है, rocks are filled up to the slow down the flow of water। बच्चों जब जो है हमारे क्या नाम है, अगर पहाड़ियों पे से जब पानी नीचे आता है तो क्या होता करता है बच्चों, अगर धीरे पानी वापस नीचे आता है वहां से, तो अगर बारिश हुई है या फिर बच्चों क्या है हुआ है, ठीक है, तो क्या करेगा बच्चों, वो रॉक्स को भी साथ में ले आता है, ठीक है? अगर ऊपर से हमारा अगर Yes, बारिश sir. हुई है, पानी बाहर नीचे आ रहा है ऊपर से हाइट पे से, तो साथ में रॉक भी ले आता है, मतलब छोटे छोटे पत्थर, ठीक है बच्चों, ले आता है। सर इसी वजह से सर पहाड़ सर गिर जाते हैं सर टूट टूट के। हाँ बेटा, सर ये सर बारिश आती है सर, जब बारिश पहाड़ों पे तो सर उनके सर टुकड़े भी गिरते हैं सर। जो सर सॉइल होती है सर वो भी सर मेल्ट होके तब टुकड़े गिरते हैं ना पत्थरों के हाँ नीचे। ठीक है। अब इसको बनाया क्यों गया, जो हमारा रॉक डैम है बनाया क्यों गया, ताकि ये क्या करे, जल के स्पीड को बच्चों, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए, कम कम कर कर दिया सके। जाए, कम कर दिया जाएगा, ठीक है? स्लो। इससे क्या होगा बच्चों, ये हमारी क्या करते हैं, अब वहां पे जो मिट्टी है बच्चों, वहां पे जो मिट्टी है उसको क्या करेगा, फ्लो नहीं करा पाएगा, फ्लो नहीं करा पाएगा, जो सॉइल है वहां पे उसको फ्लो नहीं करा पाएगा। अदरवाइज क्या होता था कि
स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती थी, क्या क्या होता था बच्चों, वो साथ में अपने साथ सॉइल वगैरह भी ले आता था। अब जब स्पीड कम कर दोगे, कैसे, बड़े बड़े स्टोन लगा के, बड़े बड़े स्टोन लगा के यस हम लोग सर, क्या करेंगे बच्चों, हम लोग उस स्पीड स्लो स्पीड को करेंगे रॉक्स कम की, कर देंगे, सॉरी कम पानी की। करेंगे। हाँ, पानी की स्पीड को कम करेंगे, सही कह रहे हो, ठीक है, उससे हमारा सॉइल यस लॉस बचेगा, सॉइल लॉस नहीं होगा। आगे देखिए, हो गया टेरेस फार्मिंग। यस सर। टेरेस सर फार्मिंग हम बेटा देखो, पढ़ रहे हैं, हाँ दिस आर on the steep slopes, set flat surface are available to crops. They reduce surface soil erosion. आवाज बेटा, आ रही है सर हमारी? हाँ 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 बेटा, तो टेरेस फार्मिंग होती है, आप लोगों ने देखा कभी जहाँ पे टी की फार्मिंग होती है, टी या फिर कॉफी की यस सर, फार्मिंग देखा है? देखिए। तो हाँ बच्चों, तो एक मिनट देखो आप लोग कैसे होता है वो बच्चों, जैसे क्या होता है कि एक एक जमीन है बच्चों, एक लैंड है, तो उसके ऊपर जो लैंड होगी बच्चों, क्या होगी, उससे कुछ हाइट पे होगी, उससे कुछ हाइट पे रहती है, दूसरी वाली लैंड होती है अच्छा बच्चों, उससे सर, कुछ हाइट पे रहती है, ठीक है, तो इसे बच्चों बोलते हैं, Yes, sir. इसे बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, ठीक है, टेरेस अच्छा फार्मिंग बोलते हैं। ओके, Yes, ये sir. क्या होता है बच्चों, ये ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है, ठीक है, और बच्चों क्या होता है, इसकी जो स्टीप स्लोप होते हैं, स्टीप मतलब खड़ी जैसे ढाल बोलते हैं, ढाल जानते हो आप लोग, Yes, sir. तीव्र ढाल, सर शील। स्टीप स्लोप मतलब तीव्र ढाल, ठीक बच्चों, हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा, इसकी जो होती है, जो लैंड, अगर इसकी बात करो, लैंड कैसी है बच्चों, ब्रॉड है, फ्लैट है, और स्टीप स्लोप रहती है, स्टीप स्लोप, ठीक है, सीधी सीधी वो रहती है, ढाल ढाल बहुत रहता है, ठीक बच्चों, और ये किस लिए अवेलेबल होती है बच्चों, ग्रो क्रॉप्स के लिए, ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, फसल उगाने के लिए इसका यूज होता है। इससे क्या होता है, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इसकी यूज क्यों करते हैं, टेरेस फार्मिंग ही क्यों यूज किया, टेरेस फार्मिंग से हमारा सॉइल इरोजन कम होता है, टेरेस फार्मिंग यूज करने से बच्चों, टेरेस फार्मिंग आप लोग देख रहे हो, बगल में चित्र बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, देखो बच्चों, यस सर, ये देखो कैसे किया गया टेरेस 2.5। फार्मिंग, देखो बच्चों ऊपर से नीचे आओ, देखो ध्यान से, पहले ऊपर नीचे आओ, तो आपको स्टीप स्लोप दिख रहा है, ऊपर से नीचे आओ, यस सर, स्टीप स्लोप दिख Yes, रहा sir. है, अब बताओ, जो वो एक एक क्या है बच्चों, एक एक लेयर है, देखो जो लेयर है अपने आप Yes, में sir. क्या है, ब्रॉड है और फ्लैटेड है, Yes, sir. ठीक है, ऐसा क्यों किया गया बेटा, ये फसल उगाने के लिए किया गया, ग्रो क्रॉप के लिए हुआ है, और ऐसा ही क्यों किया गया बेटा, ताकि क्या हो बच्चों, अगर पूरा अगर टेरेस ना बनाते, इसको टेरेस ना बनाते, तो क्या होता, ऊपर से बारिश होती है, पूरी मिट्टी कटती हुई नीचे जाती है बच्चों, क्योंकि तब हाँ क्या सर, होता, अगर सीधी सीधी ढाल होता बच्चों, टेरेस ना बनाते इसमें, तो स्पीड क्या होता, जहां पानी गिरता वहां से स्पीड बढ़ना शुरू होता, नीचे नीचे आते आते स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता, बट हमने टेरेस में करके यस इसको सर, क्या किया है, पानी गिरेगा फिर सीधा फ्लैट जाएगा, कुछ देर जाएगा, तो क्या होगा, पानी की स्पीड उतनी स्पीड नहीं बना पाएगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऐसे करके स्पीड उसकी स्लो होती जाएगी, ज्यादा स्पीड बना नहीं पाएगा, इसलिए सॉइल इरोजन कम हो जाता है, सॉइल इरोजन। कम हो जाता है। हाँ गौरव, राधिका आवाज आ रही है, रुद्राक्ष, Yes, sir. आ रही है. सर हाँ पढ़े चलिए हैं सर बोलिए, आगे का? सर हाँ अब पढ़े? टेरेस फार्मिंग हो गया ना, यस सर, तो आगे रुक जाओ, इसको आगे कर, इंटरक्रॉपिंग। आगे कर तो नहीं बेटा, दिख यस रहा है क्या, सर, कॉपी है आपके पास, आ गई क्या कॉपी, क्या बोल रहे हो, किसमें पढ़ रहे हो अभी? सर हम हम्म, बुक में से। तो इसमें बुक में इसमें स्क्रीन में देखकर, नहीं सर, अपनी बुक से सर पढ़ रहे हैं सर, स्क्रीन में हमारे शो नहीं हो रहा है।
चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। चलिए पढ़िए बेटा, इंटरक्रॉपिंग पढ़ें पढ़िए। सर? हाँ इंटरक्रॉपिंग पढ़िए। डिफरेंट क्रॉप grow in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. हाँ इंटरक्रॉपिंग की जाती है, उसको भी क्या करने के लिए बच्चों, इसको भी क्या करने के लिए, ताकि हमारी जो रेनिंग होती है, हमारी जो रेन होती है बच्चों, क्या होते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन Yes, sir. अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम ऑफ प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। अलग अलग हमने Rainwash. क्या किया, हमने अलग अलग क्रॉप को उगाया, बस अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम पर। क्यों? क्योंकि जिस क्रॉप को जितनी चाहिए थी, रेन चाहिए थी, उतनी उतनी उसको मिले। अगर हमको क्या करते हैं हम लोग, देखो जुलाई टू जून टू, मान लो जून टू हम लोग सितंबर क्या करते हैं, जून टू सितंबर की किसकी खेती होती है, मेन मेन किसकी क्रॉप होती है हम लोग की, राइस होती है, राइस होती है जून टू सितंबर। बोलिए आवाज आ रही है Yes, sir. जी सर। गौरव? हाँ जून टू सितंबर हम लोग को शायद लगभग राइस होती है, ठीक है बच्चों। अब उस टाइम पे बारिश भी ज्यादा होती है, Yes, sir. अब जितना राइस को चाहिए उतना बारिश हो जाती है बच्चों, ठीक है। यस सर। अगर हम लोग इसी टाइम पे गेहूं लगा दें तो क्या होगा, से खराब हो फिर जाएंगे। दिक्कत होगा, तो सॉइल में हम लोग को Yes. इरोजन होगा, साथ में गेहूं भी अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। क्यों? Yes. कि तब बच्चों क्या हो जाएगा, तब मेन दिक्कत होगी उस समय रेन वॉश की, रेन वॉश हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बारिश हो गई इसमें हम लोग के हिसाब से, क्योंकि राइस क्या कहता है उतनी बारिश ऑब्जॉर्व कर लेता है, और गेहूं उतना बारिश ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो रेन वॉश होगा और Yes. सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों इंटरक्रॉपिंग करते हैं, डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, ठीक है बच्चों। आगे देखो काउंटर प्लॉटिंग। The plotting parallel to the continuous of hill slope to from natural barriers for water to flow down the slope. Figure number 2.6. हाँ फिगर नंबर 2.6 देखिए ध्यान से, ऊपर नीचे देखिए, ठीक है। Yes, sir, देख रहे हैं। हाँ क्या किया गया है इसमें बच्चों, एक क्या है, एक सर एक माउंटेन वैसे पहाड़ी ढाल है, देखो बच्चों एक पहाड़ी ढाल है इसमें, यस सर, दिख रहा है, तो इसमें दिख क्या रहा लिखा है है, सर। पैरेलल में बच्चों इसमें जुताई की गई है, जो इसमें जो जुताई हुई है, प्लॉटिंग हुई है बच्चों, कैसी हुई, पैरेलल में हुई है, सर ताकि क्या हो। खोदना होता है ना प्लॉटिंग का मतलब। हाँ हाँ बेटा, जुताई जैसे क्या ट्रैक्टर से या फिर ट्रैक्टर से जुताई करते हैं ना यस सर। खेतों में, वैसा। हाँ अब ऐसा क्यों किया गया है, ताकि क्या हो, इसमें जो वाटर देखो नीचे नहीं इसमें साफ दिख रहा है, मगर वाटर नीचे बह रहा है, ठीक है, ठीक है। Yes. उसके लिए क्या होता है बच्चों, ये एक बैरियर का काम करता है, एक बैरियर का काम करता है, ये रोकता है उसको, वाटर ऊपर से नीचे आता है वाटर, उसको बैरियर काम करता है। अब ऊपर से नीचे आया, क्या किया गया है, पहले में खुद जब जुताई कर दी गया है तो पानी थोड़ा उसमें बह गया, फिर थोड़ा नीचे आया तो नीचे बह गया, फिर नीचे आया नीचे बह गया, तो जैसे एक बच्चों क्या होती है नाली, आप लोग सुने हो नाली, जानते हो ना, यस सर। Yes, sir. वैसा ही वर्क करती है, ठीक है। हमने उसके क्या कर स्पीड को कम करके उसको क्या किया, अलग अलग रास्ते में भेज दिया, अलग अलग रास्ते में वाटर को भेज देते हैं, इसमें इस वाले में अलग अलग रास्ते में भेज देते हैं, ठीक है। आखिरी देखिए बेटा सिल्टर ओके बेल्ट, सर। आखिरी सर देखिए इन सिल्टर बेल्ट, कोस्टल एंड सर पढ़ें। ड्राई रीजन, हाँ इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, हेलो। Reason rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. Figure number 2.7. हाँ बेटा Shelter देखो, belts. हाँ देखो पेड़ देखो ट्रीज, हाँ क्या हुआ, अच्छा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। बच्चों देखो, आप लोग देख रहे हो क्या लाइंस, इसमें क्या दिख रहा है, ट्रीज दिख रही है, Trees लगे हैं। हाँ
तो कहाँ पे लगते हैं ये? यस सर। कोस्ट, बताइए, कोस्टल रीजन में और ड्राई रीजन में। कोस्टल और ड्राई रीजन में जहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या करती है, विंड्स चलती हैं, जहाँ पे चारों तरफ Yes. विंड चलती हैं। तो हमने बताया था पहले ही क्या होता है, सॉइल इरोजन किसके कारण भी हो सकता है, विंड से भी होता है। बच्चों आप लोग कहाँ पे देखे होंगे विंड चलती है बहुत तेजी से, तो बहुत फास्टली विंड चलती है, तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें क्या रहते हैं, सॉइल भी उड़ती रहती है कि नहीं? यस सर। तो सॉइल उड़ रही है। गौरव राधिका आवाज आ रही है बेटा? सर यस सर, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, अब हम लोग ने क्या किया, हम लोग शेल्टर बेड्स का यूज करके क्या किया, हमने शेल्टर बेड्स का यूज किया और कोस्टल और ड्राई रीजन में बच्चों, कोस्टल एंड ड्राई रीजन में हमने प्लांटेशन किया, जिससे हमारा क्या मूवमेंट ऑफ एयर बच्चों कम हो जाएगा और सॉइल क्या होगा, प्रोटेक्ट होगी, सॉइल हमारी प्रोटेक्ट हो जाएगी। ओके सर ज्यादा उड़ेगी भी नहीं। हाँ, ज्यादा उड़ेगी Yes, नहीं, क्योंकि क्या करेगा ये बच्चों, सर हमारे प्रोटेक्ट करेगा सर ये सर, हवा को सर हाँ। रोकेंगे ना ये ट्रीज, हाँ स्लो कर देंगे हवा को ये। हाँ बेटा, कम कर देंगे, स्लो कर देंगे तो क्या होगा, उससे हमको बेनिफिट मिलेगा, उसमें कि हमारा, ठीक है, इसको हटा दें, ठीक है। सर ये तो सर इसके आगे सर एक्टिविटी दी है। हाँ, कहाँ एक्टिविटी दिया है बुक सर में? इसके आगे सर पेज नंबर 15। हाँ, बुक में एक्टिविटी Yes, दिया है, sir. तो आप लोग अपने से करना एक्टिविटी, अभी हम बताएंगे, अभी एक्टिविटी करने के लिए बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, वाटर, कौन कलर Yes, कर रहा है sir. इसको? पढ़ें? रुक जाओ, हम पहले लगा देते हैं इसको, एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ पढ़ो, आप पढ़ो, उसमें कॉपी में पढ़ो। वाटर पढ़ो। इज वाइटल। हाँ, रिन्यूएबल। सर जरा रुक जाइए सर, पानी पिए हैं, सर प्यास लग रही है बड़ी तेज। किसको? हमें। तो आप मत पढ़ो, आप गौरव पढ़ो, गौरव पढ़ो बेटा, आप पढ़ो गौरव। हाँ सर, गौरव से सर पढ़वा लीजिए, पानी पी के आ रहे हैं। क्लास आप पानी पीने जा रहे हो, पढ़िए। वाटर इज वेटल्स रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्स, हाँ बेटा, क्या है हमारा वाटर बच्चों, क्या है, वाटर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। पहली बात, वाटर क्या है, रिसोर्स है। यस सर। फर्स्ट टाइम हम सीखेंगे क्या वाटर रिसोर्स है, कैसा रिसोर्स बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्स है और वाइटल है। वाइटल मीन बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है। यस ओके, आगे देखिए, 3/4 ऑफ ऑफ द द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। बच्चों अगर बात करते हैं अर्थ की हम लोग, तो अर्थ का 70% मीन्स 3/4 बच्चों, 3/4 क्या है हमारा, वाटर ही वाटर है। अभी हमने देखा है, पहला कौन सा देखा था बच्चों, हमने पहला लैंड देखा था, तो लैंड कितना था बच्चों, 1/4 लैंड था, बाकी 3/3/4 क्या है बच्चों, वाटर है। 1/4 हमने लैंड देखा, तो 1/3/4 क्या हो गया, वाटर है। आगे बेटा, It is therefore appropriately called the water planet. for this beta, for this earth is also called water land, ठीक है, वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं इसे, वाटर प्लैनेट। आगे देखिए, सर हम पढ़ें? It was in the नहीं बेटा, रुक जाओ, ocean पढ़ने दो। that life began almost 3.5 million years back. बेटा, it was in the primitive ocean that life began almost, बेटा अगर प्रिमिटिव ओशियंस में देखें तो हम लोग अगर पाएंगे 3.5 बिलियन ईयर एगो ही क्या था बच्चों, लाइफ स्टार्ट हुई थी, कहां पर, ओशियंस में बच्चों, ठीक है। इतने ईयर पहले लाइफ की स्टार्टिंग हुई हमारा ओशियंस में। आगे चलिए, Even today, the Even ocean covers today the ocean. Hello. 2/3 of the earth surface and support a rich variety of plant and animal life, जो बस यहीं पे पढ़ाएंगे आज, ठीक है बच्चों। तो आज अगर हम लोग देखें, अगर ध्यान रखिएगा, एनिमल लाइफ तो पढ़ाएंगे बस इस बार, बच्चों टाइम ओवर होने वाला है। तो आज की डेट में, अगर आज की डेट में भी देखें हम लोग,
बच्चों क्या है, ओशियन कितना कवर किया हुआ है बच्चों, ओशियन हमारा 2/3 कवर किया हुआ है। ठीक है, किसका 2/3 बच्चों, Yes. किसका, आज की सरफेस का, आज की सरफेस Yes. का 2/3 कवर किए हुआ है। ठीक है बच्चों, और क्या करता है, सपोर्ट करता है बच्चों बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ को। आप लोग सुने होंगे बच्चों, कहाँ, ओशियंस में देखो कितने वैरायटी के क्या रहते हैं बच्चों, प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, ऑक्टोपस, फिशेस, Yes. बहुत सारी फिशेस, बहुत सारी इसमें चीजें, तो क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक बच्चों, तो अब Yes, इसके आगे हम लोग sir. नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, वाटर Yes. से फिर से देखेंगे, वाटर जो